गुज़िश्ता किस्त में आपने देखा कि शहज़ादा हमज़ा को वैरान हवेली से एक अहम ख़त मिला जिससे साबित हुआ कि शहज़ादी लरैब का अग़वा बरसों पहले एक सोची समझी साजिश थी। दूसरी तरफ किंज़ा को एहसास होने लगा कि हसद में आकर इससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मगर अब वो दुश्मन के जाल में फंस चुकी थी। इधर हमज़ा पर हमला हुआ, मगर बेहोश होने से पहले वो रजिस्टर का एक अहम सफ़ा अपनी जेब में महफूज करने में कामयाब हो गया। नकाबपोश शख्स ये समझ रहा था कि इसका राज हमेशा के लिए महफूज है, मगर किस्मत अब इसके खिलाफ होना शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह हमज़ा को होश आया तो बादशाह सिकंदर शाह और मलका ज़ैनब इसके पास मौजूद थे। हमज़ा ने कमज़ोर आवाज़ में अपनी जेब से वो मुड़ा हुआ सफ़ा निकाला और बादशाह के हाथ में दे दिया। बादशाह ने जैसे ही इस सफ़े को गौर से देखा, इनके चेहरे का रंग बदल गया। इसमें बरसों पहले शाही मुहाफ़िज़ों के सरबराह का नाम दर्ज था, जिसके सामने यह भी लिखा था कि इसे शाही ख़जाने की हिफाजत और शहज़ादी की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। मगर हैरत की बात यह थी कि इस शख्स के नाम के साथ अचानक दरबार से गायब होने का अंदराज भी मौजूद था। हमज़ा ने कहा, हजूर, मेरा यकीन है कि इसी शख्स ने किसी के हुक्म पर शहज़ादी को अगवा किया था, मगर वो खुद सिर्फ एक महरा था। असल साजिश करने वाला आज भी महल के अंदर मौजूद है। बादशाह ने फ़ौरन तमाम दरबारियों को जमा होने का हुक्म दिया, मगर असल मुजरिम पहले ही इनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। दूसरी तरफ किंज़ा मुसलसल बेचैन थी। वो बार बार लरैब को देखती और इसका ज़मीर इसे मुलामत करता। आखिरकार इसने हिम्मत करके लरैब को सब कुछ बताने का फ़ैसला किया। वो रात के वक्त लरैब के कमरे में पहुंची और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हसद में आकर तुम्हारा बुरा चाहा, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि दुश्मन तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। लरैब ने हैरत से इसकी बात सुनी। किंज़ा ने इसे बताया कि एक नकाबपोश शख्स कई दिनों से इससे मिल रहा था और इसे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा था। लरैब ने किंज़ा का हाथ पकड़ कर कहा, अगर तुम वाकई ही सच का साथ देना चाहती हो तो अब हमें मिलकर इस दुश्मन को बेनकाब करना होगा। ये पहली बार था जब किंज़ा ने दिल से लरैब को अपनी बहन की तरह महसूस किया। इधर मलका ज़ैनब अपने कमरे में बैठी लरैब के बचपन की चीज़ें देख रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में नन्ही शहज़ादी लरैब के दाएं हाथ की कलाई पर हलाल की शक्ल का एक पैदाइशी निशान साफ दिखाई दे रहा था। मलका के जहन में फ़ौरन ख्याल आया कि अगर लरैब वाकई इनकी बेटी है तो इसकी कलाई पर आज भी वही निशान मौजूद होगा। अगले दिन मलका ने एक बहाने से लरैब को अपने कमरे में बुलाया। जब लरैब ने पानी का जग उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो इसकी आस्तीन थोड़ी सी सिरक गई। मलका की नज़र इसकी कलाई पर पड़ी और इनकी सांस जैसे रुक गई। वही हिलाल की शक्ल का निशान आज भी मौजूद था। मलका की आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे, मगर इन्होंने अभी किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वो मुकम्मल यकीन के बगैर बादशाह को उम्मीद नहीं दिलाना चाहती थी। इसी दौरान महल के तहखाने में नकाबपोश शख्स अपने साथियों से बोला, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कल होने वाली शाही तकरीब में लरैब हमेशा के लिए रास्ते से हट जानी चाहिए। अगर वो जिंदा रही तो हमारा राज दफन नहीं रहेगा। दूसरी तरफ हमज़ा ने भी इस तकरीब के लिए एक खुफिया मंसूबा बना लिया था। इसने अपने काबिल एतमाद सिपाहियों को आम मुहाफ़िज़ों के लिबास में पूरे महल में तैनात कर दिया ताकि दुश्मन को रंगे हाथों पकड़ा जा सके, मगर किसी को मालूम नहीं था कि दुश्मन के आदमी भी महल के अंदर मौजूद थे और वो हर लम्हा हमज़ा की मंसूबा बंदी की खबर अपने सरदार तक पहुंचा रहे थे। शाही तकरीब शुरू होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी थे। पूरा महल रोशनियों से जगमगा रहा था, मगर इस चमकते हुए महल के साए में एक खुंजेज़ साजिश अपना आखिरी कदम बढ़ा रही थी। क्या मलका ज़ैनब आखिरकार लरैब को अपनी बेटी के तौर पर पहचान लेगी? क्या किंज़ा अपनी गलतियों का अज़ाला कर सकेगी? और क्या हमज़ा इस बार असल मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ लेगा, या दुश्मन एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगा? ये जानने के लिए देखिए अगली किस्त। तब तक के लिए अपने चैनल सब्र शुक्र के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।